प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। और बाइबल रीडिंग में आप सभी अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, डेली कॉन्वर्जेशन विद गॉड विच इज़ मस्ट, जो कि हमने बिगनिंग से हम इस बात को बिगनिंग से हम इस बात को हम सुनते आ रहे हैं और हमें करना भी चाहिए, जैसे कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ। तो चलिए आज हमारा है लूका का तीसरा चैप्टर, लूका का तीसरा अध्याय, लूक 3rd चैप्टर हम पढ़ेंगे। कल हम लोग ने देखा किस प्रकार हमारे यीशु मसीह जो है वो मंदिर में उन्होंने उपदेश दिया और हन्ना की गवाही हमने देखी, सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम देखते हैं लूका का तीसरा अध्याय। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुनितियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस इतुरेया और इथ्रोनितीस में उसका भाई फिलिपियुस और अबिलेन में लिसानियास चौथाई के राजा थे, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वो क्या पहुंचा? वह यर्दन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। क्या कहा? वह यर्दन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता द्वारा कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। ये जो है ये यशाया में लिखा हुआ है 43:5, यशाया 43:5 में ये रेफरेंस है, जब यशाया द्वारा ये भविष्यवाणी होती है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ को टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा, हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिरा के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। और ऊपर क्या लिखा है? मन फिराओ के योग्य फल लाओ। अपना अपना मन फिराओ और मन फिराने के योग्य फल लेके आओ। ये यूहन्ना बपतिस्मा जो देने वाला जो था, वो इस बात का प्रचार, उसने सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया कि पापों की क्षमा मांगो, मन फिराओ, परमेश्वर का उद्धार हम सब देखेंगे, और जो खराब होगा वो काटा जाएगा। साफ साफ कह दिया है, और आग में झोंका जाएगा। जो परमेश्वर के राज्य पर विश्वास नहीं करेगा, जो प्रभु के राज्य पर विश्वास नहीं करेगा, मन नहीं फिराएगा, पापों की क्षमा नहीं मारेगा, यीशु को नहीं मानेगा, वह आग में झोंका जाएगा। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, क्या कहा उसने? दया करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की दया करो, एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ाओ। तुम्हारे पास अगर ज्यादा है तो जिसके पास नहीं है उसको दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। परमेश्वर के राज्य में प्रेम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम रिपीटेडली इस चीज को हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना है, अपना ही शौन शाकत पूरी नहीं करनी है, अपना ही पेट नहीं भरना है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें जरूरत है, उनकी हमें सहायता मदद करनी है। उन्होंने उससे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उतना, उससे अधिक लालसा तुम्हें नहीं करनी है।
हम सभी मसीह भाई बहनों को इस चीज में बहुत बहुत संभल कर रहना है, स्ट्रांग रहना है कि हमें किसी भी चीजों की लालसा नहीं करनी। परमेश्वर ने जो हमारे लिए ठहराया है उसी में हमें संतुष्ट रहना है। और हम परमेश्वर के जो बच्चे वो हमारे लिए कम कभी नहीं ठहरा, बहुत तायत की आशीष के साथ वो हमारे लिए चीजें ठहराता है। लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना बनाई है, जो हमारे लिए ठहराया है, हमें उसमें संतुष्ट रहना है और सही समय पर हमें परमेश्वर के समय का इंतजार करना है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को छोटा या एडजस्टमेंट वाला नहीं देता। ये मेरी गवाही है, मैंने देखा है। परमेश्वर हमें बेस्ट से बेस्ट देता है, बहुतायत की आशीष देता है, लेकिन हमें परमेश्वर के समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। अपने वेतन पर संतोष करना। सही समय आने पर प्रभु तुम्हें बहुतायत की आशीष देगा, क्योंकि प्रभु ने हम सबको एक बहुत बड़े योजना के लिए हमें बनाया है। लेकिन हमें संतोष बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है ना। हड़बड़ाहट नहीं करनी है हमें, और हमें गलत मार्ग पे नहीं जाना, लालची पर हमें नहीं करना है हर चीजों के लिए। ओके, तो ये और हर एक व्यवसाय के अनुसार प्रभु ने उनसे कहा कि किसके पास ज्यादा है तुम दो, मदद करो, संतोष रखो, लालच मत करो, उतावलापन मत करो। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला जो है मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हमारे यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बात कर रहा है कि मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते के बंद को खोलूं, लेकिन मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, उसका मार्ग तैयार करने के लिए आया हूं। लेकिन जो मसीहा आने वाला है वह तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हमारा यीशु मसीह, करेक्ट। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खेत में इकट्ठा करके रखेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं डाल देगा। ये हमने मैथ्यू में भी पढ़ा, अगर आप लोगों को याद होगा कि जो गेहूं है वह यीशु के पास रह जाएंगे और जो भूसा है वह आग में डाल दिया जाएगा। जो सही लोग हैं, सही चाल चलन से चलते हैं, धार्मिकता में चलते हैं, वचनों पर चलते हैं, यीशु मसीह के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, और परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, वह लोग यीशु के पास रह जाएंगे। बाकी लोग जो हैं वो भूसे के समान आग में डाले जाएंगे। अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपियुस की पत्नी हेरोदेसिया के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया, तो हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, गलत चीजें हो रही हैं, तो उसने वहां पर उसकी निंदा की, उल्लाहना की। तो वहां के राजा हेरोदेस ने उसे क्या किया? बंदी गृह में डाल दिया। और ये जो राजा था, इसने अपनी फिलिपिस की पत्नी हेरोदियास के विषय में, मतलब उसने उसके साथ गलत संबंध किए थे, और ये जब उसने उसकी बुराई करी तो उसको क्या किया? उसको जेल में डाल दिया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या आकाशवाणी हुई। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ये सारी भविष्यवाणी, ये सारी चीजें हमें यीशु के नाम से हमें अपने ऊपर डिक्लेयर करनी है। कि प्रभु भी हमसे कहे कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, तू मेरा पुत्र है। यीशु की वंशावली। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। कितने वर्ष का था? 30 वर्ष का था, जैसा समझा जाता था। यूसुफ का पुत्र था और वह एली का, और ये पूरा जो है ना अभी तक फिनिश होने तक ये पूरा यीशु की वंशावली है। और क्योंकि हम बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, हमें हर एक चीज पढ़नी है, हम कोई भी चीज को स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सो लेट अस रीड दिस, ओके। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और यूसुफ का पुत्र था। किसका पुत्र था? यूसुफ का पुत्र था। शारीरिक वर्ल्डली वे में हम कह रहे हैं, सांसारिक रूप में। और वह एली, और वह मतात का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और वह यन्ना का, और वह यूसुफ का, और वह मतियाह का, और वह आमोस का, वह नहूम का, और वह असल्याह का, और वह नोगह का, और वह मात का, और मत्तित्याह का, और वह शिमी का, वह
योसेख का, वह योधा का, यूहन्ना का, और वो रेसा का, और वो बाबिल का, और वो शालतिएल का, और वो नेरी का, वह मलकी का, उद्दी का, कोसाम का, इलमोदाम का, वह एर का, यीशु का, और वह इल्याजर का, वह येरीम का, मतात का, लेवी का, शमोन का, यहूदा का, यूसुफ का, योनान का, इलियाकीम का, मलेयाह और मिन्ना का, और मत्ता का, नातान का, दाऊद का, यीशे का, ओबेद का, और बोअस का, सलमोन का, नहशोम का, वह अम्मीनादाब का, और वह अर्नी का, वह हिस्टोन का, फिरीस का, यहूदा का, याकूब का, इसहाक का, अब्राहम का, और तिरह का, और नाहोर का, सरूग का, रऊ का, फिलिक का, अबीर का, शिलह का, केनान का, अर्शफत का, शेम का, लिमिक का, मतुशिल का, हनोक का, यरीद का, महलेले का, केनान का, और शनोन का, और शेत का, और आदम का, और परमेश्वर का पुत्र था। इतने सारे लोगों का वह पुत्र था, हमारे पिता परमेश्वर का पुत्र था। ये यीशु की वंशावली है। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का 4th चैप्टर फिनिश होता है। 3rd चैप्टर हमारा, 3रा अध्याय हमारा फिनिश होता है। कल हम 4th चैप्टर में मिलेंगे। आई थिंक 4th चैप्टर भी हम कल ही फिनिश करेंगे। तो 3rd चैप्टर में जैसे कि हमने देखा कई सारी चीज़ें, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमने ये देखा कि किस प्रकार जो है वह भविष्यवाणी पूरी हुई कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो एक सुसमाचार सुनाने वाला, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, जो परमेश्वर का सुसमाचार मार्ग तैयार करने के लिए उसका जन्म हुआ, और वो किस प्रकार सुसमाचार सुनाता है, और वो किस प्रकार यीशु के बारे में भविष्यवाणी करता है कि जो आने वाला है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमें आग से और पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा देगा, है ना। और हमने देखा कि किस प्रकार हमें पवित्रता में चलना है ताकि हम वो गेहूं बने जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे, बल्कि वो फूसा ना बने जो आग में डाल दिए जाएंगे। हमें वैसा जड़ बननी है, ऐसा मजबूत हमें बनना है कि परमेश्वर के साथ हम चलेंगे, बनना कि आग की कुंड में हम डाले जाएंगे। तो ये इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर फिनिश होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा प्रकाश मिला है। आप लोग भी रीड करिए, चीज़ों को स्किप मत करिए, और अपना प्रकाशन आप परमेश्वर से मांगिए, दिन भर की रोटी मांगिए, और आत्मिक रूप से और आगे बढ़िए। बाइबल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ मस्ट। प्रभु से डेली बातें करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे लूक 4th चैप्टर के, लूका का 4था अध्याय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।